हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिव फैशन हब नीलम मौर्य। आज हम आपको वूलन वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में की है, उसमें मैंने आपको कटिंग करना सिखाया है। आप मेरी पहले प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से स्टिचिंग की समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फ्रंट का एक साइड का दो पार्ट होते हैं, उसमें से हमें एक पार्ट उठा लेना है और उसमें जो हमें 4 डार्ट देनी होती है, सबसे पहले हमको 4 डार्ट में से किसी एक डार्ट को लगाना है। इस तरीके से मैं ये आपको जिस साइड हम स्ट्रिप लगाते हैं उस साइड के डार्ट्स को हम लेंगे और इसको 2 बॉक्स का मार्जिन रखते हुए हमने बोला था कि स्टिच करनी है, उसी तरीके से हमको 2 बॉक्स का मार्जिन रखते हुए और हमको इस पर स्टिच कर लेनी है। इस तरीके से हमको इस पर स्टिच कर लेनी है। ये हमारी 1 डार्ट स्टिचिंग कंप्लीट हुई। अब हमको सेकंड डार्ट कर लगानी है। तो सेकंड डार्ट जो हमने वेस्ट साइड से ली थी, उस तरीके से हाफ इंच वो साइड का मार्जिन रखते हुए हम इसकी सेकंड डार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से जितनी भी इसकी हमारी लेंथ थी उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और इस तरीके से हमारी सेकंड डार्ट भी कंप्लीट हो गई। अब हमको थर्ड डार्ट लगानी है। तो थर्ड डार्ट लगाने के लिए हमारा जो आर्म होल साइड पे जो हमने 3 इंचेस की डार्ट ली थी, इसकी भी हम 2 बॉक्स का बोथ साइड हमने मार्जिन रखते हुए इसकी स्टिच करनी है हमको। और इस तरीके से जितना हमारा 3 इंचेस लेंथ है इस डार्ट की, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच कर देनी है इस तरीके से। और ये थर्ड डार्ट भी हमारी स्टिच होके कंप्लीट है। अब हमको लगानी है 4 डार्ट। 4 डार्ट जो हमने वेस्ट साइड से 3 इंचेस ऊपर के लिए ली थी, उसको भी हमें इस तरीके से हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए और हमको जितनी भी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर अच्छे से कपड़े को एडजस्ट करते हुए और स्टिच कर देनी है। इस तरीके से हमारी 4 डार्ट भी लग के कंप्लीट हुई। और इस तरीके से अब हमको थ्रेड कट कर लेना है। और इस तरीके से देखिए ये हमारी 4 डार्ट स्टिच होके कंप्लीट हो गई। और इसी तरीके से हमारा अब ये हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हमें डार्ट लगानी है और ये हमारा बैक पार्ट की भी डार्ट लग के रेडी हो गई इस तरीके से। अब हमको वो जो स्ट्रिप लगानी है हमको वो लगानी है। जिस साइड काज बनाते हैं वो वाली हमको पट्टी लगानी है। इस तरीके से हमने बीच से अटैच कर लिए, स्टिच कर लिए और इसको हम 2 फोल्ड करते हुए इसको हम मेन फैब्रिक पे स्टिच करेंगे। ये जो हमारी उस साइड लगती है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, उस साइड पे जो हमारा पार्ट होगा उस पे हमको ये डार्ट लगानी है। इस तरीके से हमने 1 फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर ली। अब हमको ये जो हमारा लेफ्ट साइड का जो ब्लाउज का पार्ट है उसके ऊपर इस तरीके से हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखते हुए निकालते हुए और इस पर भी हमें स्ट्रेट स्टिच कर देनी है। इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से प्लेस करते हुए दोनों फैब्रिक को और स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है। स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है हमको इसकी। बहुत ही अच्छे से हमको फैब्रिक को संभालते हुए इसकी स्टिच कर लेनी है। और ये हमारे लेफ्ट साइड हैंड जो होता है उस साइड लगती है। जब हम बटन जो हम काज बनाते हैं वो हमारा लेफ्ट साइड हैंड की साइड ये पट्टी लगती है हमारी। और ये हमारी लग के कंप्लीट हो गई। और अब हमको थ्रेड कट कर लेना है। अब इसको हमें ये देखिए स्टिच कंप्लीट हुई। अब इसको हमें जो हमारा रॉन्ग साइड है पार्ट का, इस तरीके से टर्न कर देनी है। इस तरीके से हमको टर्न कर देनी होगी पूरे पे। इस तरीके से हमने इसे टर्न कर दिया और अब हमको इस तरीके से हैंड स्टिचिंग कर देनी है। इस साइड बैक साइड पे इस तरीके से हैंड स्टिचिंग कर देनी है। और उसके बाद हैंड स्टिचिंग के बाद इस तरीके से देखिए ये हमारी इस तरीके से स्टिच हो गई है। अब हमको जिस साइड हम बटन लगाते हैं उस साइड पे हमको स्ट्रिप लगानी है। तो वो जो स्ट्रिप लगती है बटन वाली, वो हमारे राइट हैंड की साइड पे लगती है। इस तरीके से वो हमने स्ट्रिप ले ली है जो हमारे 2.5 इंचेस की जिसकी ब्रेथ थी उसको लेना है और हाफ इंचेस ऊपर एक्स्ट्रा निकालते हुए इसको भी हम स्ट्रेट स्टिच कर देंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम
स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। और फिर हम इस फैब्रिक को इस तरीके से लेंगे, पहले से इस साइड पे हम 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। फिर ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को अंदर की साइड हम लेते हुए, और ये जो हमें ओवरलैप कर देना है, थोड़ा सा फैब्रिक को ओवरलैप कर देना है जो हमने फोल्ड किया है, और इस पर हमें टॉप की स्टिच कर देनी है और स्ट्रेट स्टिच ही करनी है हमको। इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से संभालते हुए बैक साइड भी हमको देखते रहना है कि हमारा कहीं डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा, फिर हमें इसे स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों स्ट्रिप लगा ली है। देखिए ये बटन वाली है और ये हमारी ऊपर साइड भी जो है वो हमारी काज वाली है। इस तरीके से हमने ये राइट साइड रख दिया, दोनों पार्ट को राइट साइड रख दिया। और बैक पार्ट जो हम लेंगे इसके अपोजिट साइड राइट रहेंगे, और ऊपर साइड जो रहेंगे ये राइट साइड है हमारे, और ये जो ऊपर है ये हमारा रॉन्ग साइड है। इस तरीके से इसको हम शोल्डर को अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मैच करेंगे। इस तरीके से मैच करके और इस पर हम डबल स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हम दोनों शोल्डर पर डबल स्टिच कर देंगे। आपको मशीन पे शोल्डर अटैच करके दिखाते हैं। इस तरीके से अब हम स्टिच करते हैं। इस तरीके से हमें दोनों शोल्डर अटैच कर लेने हैं डबल स्टिच करते हुए। अभी हम डबल स्टिच करने के लिए फैब्रिक को रिवर्स कर दिया और हमारे डबल स्टिच ये कंप्लीट हो गए, और हमें थ्रेड कट कर लेना है। और इस तरीके से देखिए हमारे शोल्डर अटैच हो गए। और अब हमको इसकी फिटिंग करनी है, तो इसके लिए देखिए राइट साइड है, ये दोनों है, और ऊपर की साइड पर रॉन्ग साइड है, और इसको अच्छे से मैच कर देना है। इसका आर्म होल वगैरह और शोल्डर और सब कुछ अच्छे से हमें एडजस्ट कर देना है। और सबसे पहले हम आर्म होल किस तरीके से मेज़र करेंगे। ये रफली मार्किंग होती है, इससे ये रहता है हमारा एक आर्म होल लूज़ नहीं होता और एक टाइट नहीं होता। रफली हम 9 इंचेस पे आर्म होल का जो फ्रंट साइड है उस साइड से मार्किंग करनी है। इस तरीके से इसका भी मैंने मेज़र कर लिया है, इसलिए मैं इसी तरीके से मार्क कर ले रही हूँ। दोनों साइड 9 इंचेस पे करके फिर हमारा जो चेस्ट थी 40 इंचेस का हाफ होगा 20 इंचेस। इस तरीके से ये जो मैंने रफली किया था वो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट बैठा है इस तरीके से। और ये जो हमें मिड में भी ये मार्किंग लगाएं तो लगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं होता इसको लगाना। और इसको भी इस तरीके से हमने 19 इंचेस पे मार्किंग कर ली। और हमारी जो वेस्ट थी, वेस्ट है हमारी 32 इंचेस, 32 इंचेस का हाफ होगा 16 इंचेस। तो इस तरीके से हमको मिड से 16 इंचेस ले लेना है, और बोथ साइड जितना भी हमारा मार्जिन बचता है उसको हमको बचा देना है इस तरीके से। और हमको शोल्डर से वेस्ट की साइड पे इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। इस तरीके से अच्छे से हमको बोथ साइड मार्किंग कर देनी है। ये फिटिंग को मार्किंग करते हुए बहुत ध्यान से अच्छे से कपड़े को एडजस्ट करते हुए ही हमको मार्किंग करनी है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से एक्यूरेट बैठेगी। इस तरीके से मैंने कर लिया। और अब इसी तरीके से ये जो स्लीव है हमारी ये राइट साइड है, और जो ऊपर ये रॉन्ग साइड है। और जिस तरीके से इसका हमने फ्रंट आर्म होल जो हमारा था उसी के तरीके से स्लीव का भी हम फ्रंट आर्म होल ही लेंगे, और उसको भी हम इसी तरीके से 9 इंचेस पे राउंड करके एक मार्किंग लगाएंगे। और फिर हमारा बॉटम है 10 इंचेस, 10 इंचेस का हाफ 5 इंचेस, 5 इंचेस पे इस तरीके से हमें इसमें भी कर्व लगा देना है इस तरीके से। और हमें सेकंड स्लीव में भी इसी तरीके से कर लेना है। और अब हमको इसे, ये हमारा फ्रंट का है, ये भी हमने उसी तरीके से लिया है 9 इंचेस पे, और नीचे बॉटम 5 इंचेस पे, और इसको भी कर्व करके अच्छे से कर लेना। और हमको अब इसी तरीके से स्टिच लगानी है। ये इस तरीके से डबल स्टिच हमें इस पर भी लगानी है, अपने ब्लाउज पे भी इसी तरीके से डबल स्टिच लगानी है हमको बोथ साइड इस तरीके से। अब हम आपको मशीन पे स्टिच करके दिखाते हैं। इस तरीके से सबसे पहले हम ब्लाउज की फिटिंग की स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें जैसे जैसे हमने मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच करते रहना है। और इस तरीके से फैब्रिक को रिवर्स कर देना है क्योंकि हमें डबल स्टिच करनी है। इस तरीके से हमें डबल स्टिच हो गई, और थ्रेड को कट कर लेना है। इस तरीके से देखिए हमारी फिटिंग की बोथ साइड स्टिचिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव की स्टिच। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि स्लीव की स्टिच करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमको स्लीव की स्टिच कर लेनी है। ये जिस तरीके से मार्किंग की हमने इस तरीके से डबल स्टिच हम स्लीव पे भी कर लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें सिलाई को स्टार्टिंग में रिवर्स कर लेना है 1 2 3 टाइम। फिर हमको जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमको स्टिच करते रहना है।
और फैब्रिक को अच्छे से संभालते हुए करना है। अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो जो हमारे कर्व में 9 इंचेस का गैप हमने लिया था मार्किंग, वो छोटी बड़ी हो जाएगी। इसलिए अच्छे से फैब्रिक को पकड़ते हुए स्टिच करनी है। और इसको डबल कर दें, फैब्रिक को रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमको डबल स्टिच करनी है। इस तरीके से ये हमारी स्लीव भी स्टिच हो गई। अब इसको हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अटैच करना है। ये हमारी स्लीव कंप्लीट हुई। और अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो नेक की फिनिशिंग के लिए हमको और पट्टी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, और पार्ट और अपोजिट साइड को, और इस तरीके से 1/2 फुट का मार्जिन रखते हुए हमको सारी जितनी भी हमारी स्ट्रिप थी, 3 स्टिच थी हमारी स्ट्रिप, उनको हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। इस तरीके से जब अटैच कर लेंगे फिर हमको स्टार्टिंग से इस तरीके से फैब्रिक को 1 फोल्ड करते हुए, फैब्रिक को फोल्ड करते हुए और इस तरीके से पूरी स्ट्रिप पे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से मैंने स्टिच कर ली है। ये देखिए हमारी पूरी स्ट्रिप पे स्टिच हो गई। अब इसको हमें ब्लाउज पे अटैच करना होगा। तो इस तरीके से हमने एक साइड का कोई भी पार्ट लिया और 1/2 इंचेस स्ट्रिप को बाहर को निकालते हुए 1 फुट का मार्जिन रखते हुए या 2 बॉक्स का मार्जिन रखते हुए हमको पूरे नेक के राउंड पे स्टिच कर देना है। इसी स्ट्रिप को अटैच कर देना है और स्टिच कर देनी है। पूरी पे इस तरीके से स्टिच कर देना है हमको। ये देखिए हमारी पूरी स्टिच हो गई है। पूरे राउंड पे हमने स्टिच कर लिया है। इस तरीके से देखिए हमने अपनी स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हमको क्या करना होगा, जहाँ भी हमारा राउंड होगा वहाँ पे हमको कट लगाने होंगे। कट हमको इस तरीके से लगाना है जो हमने लास्ट में जो हमने स्टिच की है वो हमारी स्टिचिंग नहीं कट होनी चाहिए। इस तरीके से हमको कट लगाना है। ये इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं सब साइड पे। अब हमको क्या करना है, इस तरीके से जो हमारा फैब्रिक था हमने अंदर के लिए करते हुए स्टिच कर लिया था। अब हमको इस पर इस तरीके से ओनली फोल्ड कर देना है। जो हमारा इसका जो मार्जिन है वो हमारा राइट साइड नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से हमको टर्न करना है और टर्न करते हुए इस पर हम हैंड स्टिचिंग कर देंगे। इस पर हम पाइपिंग नहीं बना रहे हैं, ओनली पट्टी की हैंड स्टिचिंग कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा नेक फिनिश हो गया और ये हमने पूरी स्ट्रिप वगैरह और सब स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें आपको स्लीव अटैच करना बताएंगे किस तरीके से अटैच करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी स्लीव है इसको राइट साइड टर्न करना है। ये स्टिच कर ली हमने। अब इसको हमें राइट साइड टर्न कर लेना है और जिस तरीके से हमने दोनों को ही राइट साइड पहले टर्न कर लेना है हमको। और हमारा जो ब्लाउज है, ब्लाउज हमारा मतलब रॉन्ग साइड रहेगा और हमें स्लीव जो होंगी वो हमें राइट कर लेनी है। और जो हमारा ब्लाउज का पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट ऊपर की साइड पे है। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट कर्विंग साइड ऊपर की साइड पे फ्रंट से इस तरीके से इंसर्ट करनी है। और इंसर्ट करने से पहले हमको ये देख लेना है जो हमारा ये जो कर्व है, जो हमारा स्लीव का फ्रंट कर्व था और हमारा ब्लाउज का कर्व है वो दोनों मैच होने चाहिए। इस तरीके से मैच होने चाहिए कि और कर्व से, और इस तरीके से हमें मेज़र कर लेना है। इस तरीके से मेज़र हमको इसलिए कर लेना है ताकि हम, क्योंकि इसमें हमारी स्लीव अच्छे से अटैच हो जाए। और अगर हमारा छोटा बड़ा स्लीव वगैरह होता है तो उसको हमें स्टिच करके उस तरीके से एडजस्ट कर लेना। और इस साइड वाली ये वाली स्लीव हमारी इस साइड एडजस्ट होगी। इसके फ्रंट पार्ट मतलब फ्रंट का जो आर्म होल राउंड होता है कर्विंग वाला, वो उसी से हमें मैच करना है और फिर हमको इसे स्टिच करना है। चलिए अब हम आपको, और अब हम इसकी लेंथ है ब्लाउज की, उस पर हम पहले ऐसे रफली एक मार्किंग कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ब्लाउज को सेट कर देते हैं, अच्छे से स्प्रेड करके फैला के रख लेते हैं फैब्रिक को, ब्लाउज को। और जितनी भी हमारी जिस तरीके मतलब हमारे ब्लाउज की 17 इंचेस लेंथ है तो उसी के अकॉर्डिंग पहले हम रफली शोल्डर पे मेज़र टेप रखते हुए और हम इसे पहले रफली मार्किंग कर लेंगे, जिससे जब हम फैब्रिक को टर्न करेंगे तो हमें ईजिली रहेगा। इस तरीके से 17 इंचेस की हमें मार्किंग चाहिए। इस तरीके से हमने 17 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से ये फ्रंट साइड कर रहे हैं, अच्छे से 17 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम इसे मैच कर देंगे। इससे होगा हमारे, जब हम पार्ट को नीचे से बॉटम फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से इस तरीके से 2 फोल्ड करके हुए इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे, इस तरीके से। और इस पर हैंड स्टिचिंग कर दें या हम मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। इस तरीके से हम फैब्रिक को, अब हम आपको मशीन पे स्लीव अटैच करना सिखाते हैं। इस तरीके से जो हमारा स्लीव की
की स्टिचिंग है और ब्लाउज की स्टिचिंग है उसको इस तरीके से मैच करना है। और जो इसका जो मार्जिन है उसको हम इस तरीके से फैब्रिक को जिस तरीके से दिखा रहे हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को मार्जिन को इस तरीके से एडजस्ट करते हुए हमको पूरे राउंड पे स्टिच कर लेनी है। 1 फुट का मार्जिन रखते हुए या 1/2 इंचेस का मार्जिन को रखते हुए इस तरीके से पूरे आर्म होल पे से हमें स्लिप अटैच कर लेनी है और स्लिप पे भी हमको डबल स्टिच करनी है। इस तरीके से हमारी स्लिप देखिए ये अटैच हो गई इस तरीके से, और अच्छे से हमको स्लिप को अटैच करना है। हो गई हमारी। और अब हमको क्या करना है, इसका जो वेस्ट साइज से जो हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए और मार्किंग के जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक पे स्टिच कर देनी है। इस पर चाहे तो हम हैंड स्टिचिंग कर लें और चाहे तो हम इस तरीके से मशीन से भी स्टिच रहने दे सकते हैं। अगर हमको हैंड स्टिचिंग करनी है तो हमको इसको जो सिलाई की लेंथ है उसको बढ़ा लेना है फिर स्टिच करना है। और इस तरीके से हमारी ये स्लिप वो बॉटम अच्छे से स्टिच हो गया है देखिए। और अब हम हैंड स्टिचिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक बिल्कुल बन के रेडी है। इस तरीके से देखिए हमारी अच्छे से स्लीव भी अटैच हो गई है और इस तरीके से पूरे से हमारी ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है।